नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। आइए आज हम लोग एक एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आपको इधर दिखता रहेगा, आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को रीड करिएगा, उसके मतलब को समझिएगा, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। और हम यहाँ पर आपको तरीका बताएंगे, वो तरीके जो आप एग्जाम में लगाएंगे ना। जैसे आप एग्जाम क्वेश्चन को रीड करेंगे और धनाधन क्वेश्चन को लगाते जाएंगे। आइए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा कि एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपए में बेची गई एक वस्तु को 20% लाभ पर, देखिए ध्यान दीजिएगा, 20% लाभ का मतलब होता है बेटा +1/5। अरे भैया यही तो फ्रैक्शन वैल्यू होगी। 20% के लाभ पर 300 रुपए में बेचा गया। कितने बेचा गया? कह रहा 300 रुपए बेचा गया। इसका मतलब ये समझो कि 5 रुपए कोई सामान था, 1 रुपया लाभ लेकर के 6 रुपए में बेचा गया। कह रहा 6 में नहीं बेचा गया है मेरे भाई, 300 रुपए में बेचा गया है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, रीड करते रहो बढ़िया से। 6 का मान 300 दिया गया, कितना होगा? 6 पंचे 30, 50 गुना है मेरे भाई। तो सामान कितने का था? 50 गुना। यहाँ भी कर दीजिए, 5 पच्चे 25, मतलब 250 रुपये का सामान 300 में बेचा गया। आगे रीड करिए। आगे कह रहा है यदि वह 235 रुपए में बेची जाए, यदि वो 235 में बेची जाएगी तो कितना हानि प्रतिशत होगा? बताओ कितने में सामान खरीदा था? 250 में। कह रहा है 235 में बेचोगे तो क्या हानि होगी? हाँ भैया देखो हानि हो रहा है। कितने की हानि हो रही है? आप कहेंगे सर 15 रुपए की हानि हो रही है। भैया 15 रुपए की हानि किस पर हो रही है बेटा? अरे उसका क्रय मूल्य तो यही हो गया ना जी, ये क्रय मूल्य, अब ये विक्रय मूल्य हो गया। तो 15 रुपए की हानि हुई किस पर? 250 रुपए पर, और गुणे 100% कर देंगे। ये तो अब बच्चा जानता है। अब बताओ इसको काटना है तो 25 चौके 100 हो जाएगा, और 15 चौके 60, और 60 बटे में 10, दैट इज 6% की उसको क्या होगी? हानि होगी। 6% की उसकी हानि होगी। को डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सामने दिख रहा है, देखिए पढ़िए। किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा? देखो लागत मूल्य क्या होता है और बिक्री मूल्य क्या होता है? भैया लागत मूल्य वह होता है जो आप अपने जेब से निकाल के देते हो। जैसे मान लीजिए मैं कोई सामान खरीदा, तो मैं 10 रुपए में सामान खरीदा तो वो लागत मूल्य है। यदि मैं उसको 15 रुपए में बेचूंगा तो बिक्री मूल्य हो गया। अब 15 रुपए बेचा, 5 रुपए का लाभ हुआ। बात को समझिए। कह रहा किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। तो भैया 20% लाभ का होता है, अभी बताया मैंने, 1/5 होता है। भैया बताओ 5 रुपए की सामान कितने में बेचे हो तुम? 6 रुपए, 1 रुपए लाभ लिए हो। माय डियर, ये जो हुआ है ना, ये आपका देखो लिखा गया लागत मूल्य पर ये लाभ परसेंटेज दिया गया। आपसे कह रहा है बिक्री मूल्य पर लाभ परसेंट बताओ कितने रुपए का लाभ हुआ? आपका आंसर 1 रुपए का लाभ। बेटा यदि 1/5 करेंगे तो 20% आएगा। ये तो लागत मूल्य पर हुआ, लेकिन उसने कहा बिक्री मूल्य। बिक्री मूल्य कितने में बेचे हो सामान? 6 पर। इसका मतलब 1 रुपए का जो लाभ हुआ, यदि 6 पर बहुत बोला जाए तो 16 सही 2/3% होगा, जो कि आप जानते हैं। 6 नीचे लिखना है क्योंकि उसने बोला है कि सेलिंग प्राइस, लागत मूल्य नहीं बिक्री मूल्य पर लाभ बताओ, तो 16 से 2/3% होगा। ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है एक बैग को 230 रुपए में बेचे जाने पर 15% का लाभ होता है। 15, जैसे ही उसने कहा, मेरी बात को समझने की कोशिश करें आप, 15% की वैल्यू होती है 3 बटे, भाई भैया बटे में 100 आएगा, 5 ही 15 तो काटेंगे 3/20 आएगा, बटे में 100 आएगा ना बेटा, तो काटोगे 3/20 आ जाएगा। 15% की वैल्यू हो गई 3/20। अब बताओ 20 रुपए का सामान है, 3 रुपए का लाभ लेकर के 23 रुपए में आपने बेचा है, तो ये हो गया क्रय मूल्य, हो गया विक्रय मूल्य। कह रहा है एक बैग को 230 रुपए में बेचे जाने पर 23 रुपए में नहीं बेचे हो। कह रहा 23 नहीं, 23 का मान दिया गया 230 रुपया। बोलो हाँ। बताओ कितना गुना? आप कहेंगे सर 10 गुना। यदि ये बेटा 10 गुना है तो ये भी तो 10 गुना होगा। 10 टाइम्स इसको भी कर दीजिएगा। मतलब सामान 200 रुपए में खरीदा गया था और बेचा गया 230 रुपए, 30 रुपए लाभ हुआ। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि बैग को 20% लाभ पर बेचा जाए, यदि बैग को 20% लाभ पर बेचा जाए तो कह रहा है कि बिक्री कीमत क्या होगी? तो बिक्री मूल्य बताना है। तो बताओ 20% की वैल्यू क्या होती है? अभी भी बता दें, 20% का मान होता है 1/5। और कहने का सेंस 5 रुपए का जो सामान है उसे 5 में नहीं 6 रुपए में बेचना चाहिए। तो बताओ 6 का मूल्य कितना होगा? आप बताओ 5 का मूल्य कितना है? अरे भाई क्रय मूल्य थोड़ी बदलेगा। यदि क्रय मूल्य 200 रुपया है, जो आपका लागत मूल्य 200 रुपया रहेगा, बिक्री मूल्य बदल सकता है। एक चालाक बच्चा है जो 230 बेच रहा है, एक उससे सुपर चालाक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकता है, ज्यादा रुपए में बेचना चाहे तो वही देखते हैं कितने में बेचना चाह रहा है। 5 का मान 200 है बेटा, तो 5 24 40 गुना है। यदि ये 40 गुना है तो ये भी 40 गुना ही करना होगा। तो 4 6 24, 240 रुपए में यदि बेचोगे तब जाकर के आपको 20% का लाभ होगा। देखो 15% में बेच रहे थे तो आपको 230 में बेच रहे थे, तब जाकर 15% का लाभ हो रहा था। 240 में बेचोगे तो 20% का लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और ऐसा क्वेश्चन अभी क्वेश्चन नंबर 2 हमने आपसे कराया है और ये एसएससी सीजीएल टीयर 2016 में आया था टीयर 1 में। अब बताइए क्वेश्चन क्या लिख रहा है, एक स्टोर में लागत मूल्य 25% है। भैया 25% पर लागत मूल्य पर 25% का लाभ होता है और 25% के मान होता है 1/4। कहने का सेंस है 4 रुपए के सामान को भैया ने 5 में बेचा है बेटा। अब बताओ, कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर लाभ क्या होगा, कह रहा है विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत बताओ। भैया 1 रुपए का लाभ हुआ है, 1 रुपए का लाभ विक्रय मूल्य पर 1/5 20% लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर सही हो जाएगा बी वाला। बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, बताइए लिखा किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 80% के बराबर। 80% के मान क्या होता है, आप कहेंगे सर अब 20% की वैल्यू होती है 1/5 और 20 का 4 गुना 80% होता है तो 4/5 होगा। कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य, इसका मतलब हो गया विक्रय मूल्य यदि 5 रुपया है भैया, ये विक्रय मूल्य मान लो बेटा, यदि विक्रय मूल्य 5 रुपया है तो 5 का 4/5 मतलब 80 गुना 80% है तो कितना होगा 4। इसका मतलब कहने का सेंस ये हो गया बाबू कि 5 रुपए का सामान यदि बेचे हो तो 5 का 80% क्या है, क्रय मूल्य है। तो कह रहा है कितना लाभ होगा, बताओ कितना लाभ हुआ। आपने कहा सर 1 रुपए का लाभ हुआ, लेकिन किस पर, हमेशा लाभ क्रय मूल्य पर होता है। 1/4 की वैल्यू होती है 25%। 25% का लाभ होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है बेटा, बताइए एक वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब होता है सीपी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य का 70%, भैया 70% कर दो। वह कह रहा है विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस के 40% के बराबर है। क्या यही दिया गया, परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, 0 काट दो। इसका मतलब हो गया बेटा सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल टू 4/7। बात समझ आ रही इतनी यदि आपको बात समझ कह रहा है कि लाभ या हानि बताओ। सीपी कितना है 4 रुपया और एसपी कितना 7 रुपया बेटा, तो बताओ लाभ हो रहा है कि नहीं, लाभ हो रहा है कितने रुपए का, 3 रुपए का। 3 रुपए का लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है 3/4। इसका मतलब 75% का लाभ होगा। इस वाले क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन था, इसमें 75% का लाभ होगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। आगे एक शानदार ही क्वेश्चन लिखा गया बेटा, एसएससी सीजीएल का है, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। लिखा गया एक टेप रिकॉर्डर को 1040 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। 4% का लाभ का मतलब क्या हुआ, आप कहोगे सर 4% का मतलब होता है 1/25। कैसे, बटे में 100 करोगे, 4 से काटोगे 25, 1/25 हो गया। ये बताओ इतना लाभ होता है ना बेटा, इतना कह रहा है देखो बेचने पर इतने % का लाभ होता है। कहने का सेंस 25 रुपए का सामान था, तुमने 1 रुपए का लाभ लेकर के उसको बेटा बाबू 26 में बेच दिया। अब बताओ एक टेप रिकॉर्डर 1040 रुपए में बेचने पर, ये 26 रुपए में नहीं बेचे हो, आप बेचे हो 1040 रुपए में बेचे हो, तो बताओ कितना गुना होगा। आप कहोगे सर 2 पच्चे 10 और 6 पंचे 30 बहुत ज्यादा हो जा रहा है, तो 6 चौक 24 4 बार जाएगा, 6 चौक 24, इसका मतलब 40 गुना होगा। क्या सर 6 चौक 24 की 4 हासिल 2 और 2 चौक 8 8 2 10, इसका मतलब 40 गुना। इसका 40 गुना है तो बेटा यहाँ पर भी 40 गुना ही तो होगा। तो 25 चौक के 100, आपने कहा सर इसका मतलब 1000 रुपए का सामान था, 1000 रुपए के सामान को आपने 1040 रुपए में बेच दिया। अब बताओ आगे, यदि वह उसे 950 रुपए में बेचे, कह रहा 1000 रुपए में नहीं बेचना है, उसको 950 रुपए में बेचने के लिए कहा जा रहा है, तो बताओ कितने में कम बेचा। आपने कहा सर 50 रुपए में कम बेचा है। 50 रुपया कम बेचा किस पर, 1000 रुपए पर, और गुणे 100% कर दिया जाए तो बताओ ये हानि हुआ कि लाभ। पहली बात तो हानि हुआ क्योंकि कम में बेचा जा रहा है। ये 2 शून्य कट जाएगा, इसका मतलब हो गया 5% की उसको हानि हुई बेटा, 5% की हानि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, बड़ा ही शानदार प्रश्न कह रहा है, यदि ए लाभ विक्रय मूल्य का 1/11वां भाग है, इफ द प्रॉफिट इज 1/11 ऑफ द सेलिंग प्राइस, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। बताओ लाभ जो है 1/11 किसका, विक्रय मूल्य का। इसका मतलब बाबू ये विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य यदि 11 रुपया है, लाभ तुम्हें 1 रुपया मिला है, इसका मतलब क्रय मूल्य कहीं ना कहीं 10 रुपया रहा होगा। बात समझो, 11 रुपया विक्रय मूल्य था, 1 रुपये का आपको लाभ मिला, इसका मतलब लाभ को हटा दोगे, 10 रुपये का तुमने सामान था, 1 रुपये लाभ लेकर के 11 में बेचा विक्रय मूल्य। बताओ कितने में बेचा, 1 रुपये का लाभ हुआ है। कहना लाभ परसेंटेज बताओ, लाभ परसेंटेज हमेशा यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस दोनों का डिफरेंस लेने के बाद आपको कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करना होता है। 1/10 की वैल्यू होती है 10%। 10% का लाभ हुआ होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, 2018 CHSL में पूछा गया है, करा एक कैलकुलेटर का क्रय मूल्य 495 रुपया है, यदि लाभ प्रतिशत 40% है। यदि लाभ प्रतिशत 40%, तुरंत बताओ 40% की वैल्यू क्या होती है, फट से बताना। अब 2/5 होता है, इसका कहने का सेंस हुआ बेटा 5 रुपए का सामान तो 7 रुपए में बेचा गया है, 2 रुपए का लाभ कमाया गया। अब बताओ आगे, तो लाभ का करा है कि 40% का लाभ हुआ है, करा उसका क्रय मूल्य दिया गया बेटा 495 रुपया है। तो क्रय मूल्य 4 हमारे हिसाब से 5 रुपया था, 5 का मान 495 क्या गुना है। आप कहेंगे सर 5 9 45,
5 9 45 बचा यहाँ पर कितना 4, अब 5 9 पर 99 गुना है, यहाँ पर भी तो 99 टाइम्स होगा, 99 टाइम्स कर लीजिए। फिर कह रहा तो लाभ का मान क्या होगा, कह रहा लाभ का मान कितना हो बेटा, इधर बताओ, लाभ का मान तो 2 है ना जी, इसको काहे कर रहे हैं बताओ, ये यदि 99 गुना है तो 2 का मान 99 मल्टीप्लाई, क्योंकि लाभ तुम्हारे हिसाब से 2 रुपये मिला है और हमारे हिसाब से 99 टाइम्स होना चाहिए, 2 का 99 टाइम करेंगे, 9 दूनी 18, 8 9 दूनी 18, 19, 198 रुपये का आपको लाभ हुआ है। ये है बी विकल्प। उम्मीद है कि इस तरीके से क्वेश्चन आप लगाएंगे परसेंटेज को लगा करके तो आप हर एक क्वेश्चन को चुटकियों में लगा पाएंगे बेटा। उम्मीद है कि आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए यदि आप चैनल पर नए हैं, और अपना सपोर्ट अपना प्यार दिखाइए। जो भी कोई भी यदि आपको डाउट हो, कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार कोई भी डाउट हो तुरंत कमेंट करिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं दिल्ली शिक्षा अकेडमी के नाम से, और आप हमारे फेसबुक पेज जुड़ सकते हैं एपी मैथ्स के नाम से।